क्या देश के एक बड़े राज्य में गिर जाएगी भाजपा की सरकार? आम जनता की नाराजगी से बीजेपी सत्ता से होगी बेदखल। जब से ऐसी खबरें आने लगी है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है, पीएम मोदी भी कर्नाटक का ताबड़तोड़ दौरा करने लगे हैं। एक के बाद एक कर्नाटक को सौगात दे रहे हैं। एक तरफ विपक्ष के नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी चल रही है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लिए देश के अलग अलग राज्यों से बुरी खबरें आ रही हैं। राज्य में नेता भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, तो किसी चुनावी राज्य में भाजपा की हार की रिपोर्ट आ रही है। 2023 में जिन बड़े राज्यों में चुनाव होना है, उनमें सबसे पहला नंबर अब कर्नाटक का है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के सभी 224 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होना है, जो मई में उम्मीद है हो जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 24 मई 2023 को समाप्त होने वाला है। उसके पहले चुनाव हो जाएगा, लेकिन यहां से बीजेपी के लिए बुरी खबर आ रही है। लगभग सभी सर्वे बता रहे हैं कि यहां बीजेपी सत्ता से बेदखल हो रही है। बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी यही बता रहा है कि उसे इतनी सीटें भी नहीं मिल पा रही हैं कि वो जोड़ तोड़कर किसी तरह सरकार बना ले। कांग्रेस पार्टी के लिए ये उत्साह और हौसला देने वाली खबरें हैं। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद वैसे भी कांग्रेस पार्टी में एक नई जान आई है और कांग्रेस के नेता एक नए जोश और हौसले के साथ काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्नाटक से आए सर्वे कांग्रेस नेताओं के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कई एजेंसियों के द्वारा प्री पोल सर्वे कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में एक नया सर्वे बीजेपी को परेशान करने वाला है। यह सर्वे लोक पोल एजेंसी ने कराया है। इस सर्वे में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। 2 महीने तक कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में लोगों से पूछताछ करने के बाद जो रिपोर्ट आई है, उसमें कहा जा रहा है कि 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में बीजेपी को 77 से 83 सीटें ही मिल सकती है। वहीं कांग्रेस को 116 से 122 सीट मिलेगी और जेडीएस को 21 से 27 सीट दिए जाने का दावा किया जा रहा है। इस सर्वे में भाजपा की करारी हार के लिए कई बड़ी वजह भी बताई जा रही है। सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। भाजपा नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। हाल ही में बीजेपी नेता पर करोड़ों के घूस लेने का आरोप लगा। मामले में विधायक और उनके बेटे का नाम आया, लेकिन सबसे हैरत हुई कि इस पर कोई बड़ी जांच अभी तक नहीं हो रही है। विपक्ष के नेता इसको लेकर बड़ा सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस जेडीएस नेताओं का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से विपक्ष के नेताओं पर तो जांच तेज हो जाती है, लेकिन बीजेपी नेताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होती। यहां कर्नाटक में हालात भाजपा के खिलाफ वैसे बहुत खराब होते जा रहे हैं। आम जनता के बीच नाराजगी बहुत बढ़ी हुई है। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और धीमी वृद्धि एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ी वजह है भाजपा के हार की। अलग अलग जातियों की ओर से आरक्षण की मांग की गई, उस पर भी भाजपा ने फैसला नहीं लिया। कांग्रेस और जेडीएस के जो कल्याणकारी वादे हैं, उसको लेकर जनता में विश्वास पैदा हो रहा है। येदियुरप्पा का चुनाव में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेना और भाजपा में किसी अच्छे चेहरे का नहीं होना, ये सब चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। राज्य में इस तरह के चुनावी सर्वे में कांग्रेस के हौसले बुलंद कर दिए हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी पकड़ और कितनी मजबूत करती है। और देखना होगा कि दक्षिण भारत के एकमात्र राज्य कर्नाटक में जहां भाजपा सत्ता में है, वहां से वो बेदखल हो जाएगी और कांग्रेस वहां पर सरकार बना लेगी।